सुरक्षा में काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खासकर जिन इलाकों में निकाय चुनाव और परिणाम के बाद हिंसा हुई थी, उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रत्याशियों की बेचैनी भी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजार खत्म, अब आएंगे नतीजे। कुछ घंटे बाद मतदान पेटी से निकलेगा जिन्न। कौन जीतेगा नगर निकाय की जंग? झारखंड निकाय चुनाव 2026। जनता का फैसला अब कुछ ही घंटों में सामने होगा कि जनता ने क्या फैसला लिया है, किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी। इन सभी सवालों के जवाब बस अब कुछ घंटे बाद ही मिल जाएंगे। 23 फरवरी को हुई झारखंड की 48 नगर निकायों के मतदान का नतीजा कुछ घंटे बाद आ जाएगा। सभी निकायों में सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में 225 टेबल बनाए गए हैं और 5 राउंड की मतगणना होगी। वहीं धनबाद में 117 टेबल बनाए गए हैं, 9 राउंड की यहां मतगणना होगी। देखिए, मतगणना की सारी तैयारियां सभी जिलों के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा और इसके लिए जो है पर्याप्त सुरक्षा बल से लेकर के सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। सारे कर्मी उसके चयन कर लिए गए हैं। काउंटिंग को लेकर पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल और रिजर्व पुलिस बल के जवानों को रखा गया है। मतगणना स्थल और संवेदनशील स्पॉट पर सुरक्षा की दृष्टि से स्टैटिक फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। काउंटिंग सेंटर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की उचित व्यवस्था भी है। हर जिला से 30% का स्ट्रेंथ को क्लोज करके इलेक्शन वगैरह कराए थे, उसी बल को उनके इस्तेमाल करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो कुछ बल हमारे पास जो 2-3 कंपनी था तो वो सब भी आवश्यकता के अनुसार दिया गया है। रामगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव के बाद मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। रामगढ़ कॉलेज काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 72 सीसीटीवी कैमरे से काउंटिंग सेंटर की निगरानी की जा रही है। हम लोग 41 टेबल लगाए हैं। 41 का हम लोग करेंगे काउंटिंग। सबसे पहले वार्ड का हम लोग काउंटिंग करेंगे। वार्ड के फलस्वरूप समाप्ति होने के बाद अध्यक्ष का हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये करेंगे, रिजल्ट का घोषणा करेंगे। साथ ही हम लोग सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। सीसीटीवी आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, चारों साइड सीसीटीवी लगे हुए हैं। वहीं निकाय चुनाव के दौरान कई जिलों में हुई हिंसा के बाद झारखंड पुलिस ने सभी जिलों को मतगणना को लेकर अलर्ट किया है। सभी जिलों की पुलिस 27 फरवरी को होने वाली काउंटिंग और फिर उसके बाद निकलने वाले विजय जुलूस को लेकर अलर्ट है। चूंकि बैलेट पेपर से इस बार मतदान हुआ है, इसलिए रिजल्ट आने में काफी समय लग सकता है। इसे देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके सपने साकार होंगे और किसके चकनाचूर, क्योंकि यह चुनाव झारखंड की शहरी राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सत्ता संतुलन तय करने में नगर निगम और परिषदों की बड़ी भूमिका होती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और रामगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जहां करीब 1 घंटे तक मतगणना केंद्र में लगा सीसीटीवी से कनेक्ट डिस्प्ले बंद रहा। डिस्प्ले बंद होने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जनरेटर का तेल खत्म हो जाने के कारण सीसीटीवी डिस्प्ले अस्थायी रूप से बंद हुआ था। हालांकि स्ट्रांग रूम में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू थे और सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं आई थी। फिलहाल प्रशासन ने तकनीकी खामियों को दूर करने का दावा किया है, लेकिन इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। चतरा के सिमरिया में हादसे की शिकार एयर एम्बुलेंस को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एयर एम्बुलेंस को दी जा रही सब्सिडी और उससे लाभ उठाने वाले लोगों पर, उनकी संख्या पर उन्होंने सवाल उठाते हुए विमानन कंपनी पर भी नियम की अनदेखी का आरोप लगाया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तो मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से भी लिए हुए हैं सरकार, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
चतरा के सिमरिया में एयर एम्बुलेंस क्रैश ने 7 जिंदगी छीन ली। मरीज के साथ ही परिजन, केबिन क्रू और मेडिकल स्टाफ की भी दुखद हादसे में मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ, वजह क्या रही, जिम्मेदार कौन है और किस पर गाज गिरेगी, इसके लिए AAIB और DGCA की जांच जारी है। लेकिन इस हादसे के बाद झारखंड में सियासी घमासान भी गहराता दिख रहा है। हादसे के 3 दिन बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एयर एम्बुलेंस के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और सुविधा का लाभ लेने वालों की संख्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ कि शायद 12 लोगों को हुआ, उसमें से 4 तो शायद सरकार के मंत्री ही रहे। तो आप समझ सकते हो सरकार इतनी बड़े बड़े जो ढिंढोरा पीटते हैं और उसका लाभ अगर लोगों को नहीं मिल पाया या नहीं मिलता है तो उस ढिंढोरा का क्या मतलब है। बाबूलाल मरांडी ने इसके साथ ही जले मरीज को एम्बुलेंस से ले जाने में नियमों की अनदेखी करने पर भी गंभीर सवाल उठाए और लापरवाही बरतने पर विमान कंपनी पर जांच के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्योंकि 60% से अधिक जले हुए हैं इसलिए उनको नहीं ले जा सकते। लेकिन जब सब्सिडी छोड़ करके जानकारी मिली कि घर के लोगों ने ही पूरी पैसा देने की बातें की तो फिर वो जहाज के मालिक ये तैयार हो गए। तो मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से भी लिए हुए हैं सरकार, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एयर एम्बुलेंस हादसा मामले पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने विधानसभा में सवाल उठाए और सरकारी एयर एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं बताकर निजी सेवा उपलब्ध कराने के आरोप लगाए। 8,30,000 रुपया देके रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस गया जो क्रैश हुआ, पूरा पैसा लिया। कहां पर? सरकारी ऑफिस में। 6 लाख रुपया ऊपर आ गया। झारखंड की गरीब जनता को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है, लेकिन 3 साल में केवल 12 लोगों को मिली सुविधा, सब्सिडी छोड़ने और नजराना देने पर गंभीर मरीज को मिला लाभ और प्रचार प्रसार के बाद भी आम जनता के लिए आसमानी साबित हो रही ये सुविधा। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर झारखंड की राजनीति और स्वास्थ्य सेवा के दावों पर संग्राम मचना तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, रांची में विदेशी ड्रग्स की दस्तक से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। नीदरलैंड्स की बनी ड्रग्स LSD के साथ 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार किए गए हैं। नशे की खेप को होली के दौरान राजधानी में खपाने की योजना थी। पुलिस की गिरफ्त में 2 पैडलर आए हैं और अब इंतजार है पूरे नेक्सस के खुलासे का। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में मिल रहे विदेशी ड्रग्स, नशे के बड़े नेक्सस का खुलासा, डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी की दस्तक, पुलिस अलर्ट, कसी जा रही नकेल। रांची में मिली नीदरलैंड की बनी ड्रग्स LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड जनता के साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द साबित होती जा रही है। पुलिस ने नशे के नेक्सस का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। खुलासा हुआ है कि विदेशी सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को रांची में पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा है और इसमें डार्क वेब के साथ क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया गया है। पुलिस की माने तो बीटेक के 2 छात्रों ने इस ड्रग्स को मंगाया था, लेकिन बाजार में इसे भेजने से पहले ही नकेल कसी गई। डार्क वेब का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करके यूरोप से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया गया है और उन दोनों की प्लानिंग थी कि आगे रांची में ये जो स्ट्रिप है ये पर पैच अराउंड 8 से 10 हज़ार रुपये में पर पैच ये लोग बेचने वाले हैं और काफ़ी मुनाफा भी कमाने वाले हैं। जब दूसरे व्यक्ति को पकड़ा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये इन्होंने जो रांची में है ये वाली जो ड्रग है, पहली बार इन्होंने रांची में ऑर्डर करी है ये वाली ड्रग, और ये पहले इस ड्रग को दूसरी स्टेट में जाके पहले 1-2 बार कंज्यूम करके ट्राई कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर LSD ड्रग्स इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। LSD एक शक्तिशाली साइकेडेलिक ड्रग है, दिमाग और इंद्रियों पर गहरा प्रभाव डालता है, सोचने, महसूस करने और देखने की क्षमता पर असर डालता है।
LSD एक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है। निर्माण, खरीद फरोख्त और सेवन कानूनन अपराध है। आशंका जताई जा रही है कि होली के दौरान रांची के बड़े होटल और क्लब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। नशे की काली दुनिया में नए नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लिंक की मौजूदगी पुलिस और नारकोटिक्स की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। से नशा इंड्यूस होता है। उसके फिर उसको खोल के जब देखा गया तो एक स्ट्रिप मिली। उस स्ट्रिप में 100 पैच से 100 पैचेस, और एक पैच लगभग 12 से 13 घंटे के लिए नशा इंड्यूस कर देता है जीभ के ऊपर रखने से। ड्रग्स की कीमत करोड़ों में है। अब मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ कामयाबी और पुलिस के हाथ लगती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, सदन में आज ओबीसी छात्रों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने ओबीसी छात्रों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला उठाया। जयराम महतो ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि आखिर कब तक छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी, जिस पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब दिया है। तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए। जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा। एक जनरेशन में गैप आएगा, तो आप उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए। मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब, तो क्या करेंगे? जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीत पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था? उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग। ठीक, कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतोष थोड़ी हो पा रहे हैं। आप नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही तो एक लाइन बोल दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। और जोहार